यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना। हम देखने जा रहे हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 12th इंग्लिश पेपर, 12th इंपॉर्टेंट इंग्लिश पेपर, जो कि आपको सेम पेपर पैटर्न अनुसार पेपर देखने को मिलने वाला है। साथ में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। साथ में ग्रामर का पार्ट हो गया एंड पेपर पैटर्न तो आपको यही रहने वाला है। सो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। साथ में आप देखिए फर्स्ट पेज आपको इस प्रकार देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम मेंशन किया होता है, साथ में टाइम, साथ में आपको नंबर ऑफ पेजेस एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 आउट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, लगभग इस वीडियो को 1000 प्लस लाइक आना चाहिए, तो आप सभी को लाइक कर देना है। डोंट वरी गाइस, साथ ही में मैं आपको इसका आंसर शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और ये पेपर साथ में आंसर शीट किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, उसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है। चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपको इस टाइम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। सो इसी पेपर पैटर्न टाइप आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है एग्जाम पेपर में। तो देखिए सिंपल है, सेक्शन 1 सबसे पहले आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12 मार्क्स का है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पैसेज यहाँ पर उठा है। सबसे पहले पेपर आते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख लेने की क्या कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्टिविटीज पढ़ लेना है। कंप्लीट वेब यहाँ पर पूछा गया प्रिकॉशंस टेकन बाय राइटर, तो यहाँ पर आपको 2 प्रिकॉशंस यहाँ पर दे रखे, तो आपको सिंपल यहाँ पर 4 प्रिकॉशंस लिखना है 2 मार्क्स के लिए। तो इजी है, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखने को मिलता है, तो सिंपल यही वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना होता है और उसके आगे का लिख देना होता है। मैं सिंपल आपको आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए स्कैनिंग, यहाँ पर क्या है, स्कैनिंग दी एरिया विजुअली आपको पैसेज में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली अमॉन्ग लीव्स या फिर कॉशियसली अमॉन्ग लीव्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्राइंग मेक मिनिमल साउंड एंड वॉचिंग वाइड ओपन आई। सिंपल है, आपको सभी की जो आंसर्स है मैं आंसर शीट में भी दे रखा हूँ। सो आंसर शीट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 है, अभी A2 है, आपको यहाँ पर अलार्म कॉल इसके रिगार्डेड 4 पॉइंट लिखना है। तो सिंपल मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट है, आंसर शीट भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी जाए। क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप सिंपली इस पीडीएफ का जो आंसर शीट है उसे देखकर आप आंसर्स ढूंढ पाएंगे। तो देखिए प्रिकॉशंस टेकन बाय राइटर, आप देखिए मैंने आपको यही आंसर बताया है। सो ये आंसर आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए A2 एक्टिविटी के जो 4 पॉइंट है, आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। चलिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि राइटिंग स्किल का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ, जो आपको 2025 के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हो। आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना है। देखिए पूरा जो है आंसर शीट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 3 आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आता है कि एक्सप्लेन करिए। कुछ भी आपको यहाँ पर लाइन बोली जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। तो सिंपल आपको यहाँ पर पैसेज में से जो है आंसर लिखना होगा, यानी कि सिंपल आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसका आंसर शीट में आंसर आपको देखना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। उसके बाद यही 2 मार्क्स का इस टाइप भी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लैंग्वेज स्टडी, जो कि आपको इसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डू एज डायरेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे IMP टिक मार्क करके रखिएगा, जो कि आपको डू एज डायरेक्टेड में इसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस बिगिनिंग विद द सेंटेंस विद आई। आपको यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड बोला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करके जाते हो। तो सिंपल है, अगर आप आई से डू एज डायरेक्टेड करेंगे तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा, जो कि आई वॉज बीइंग रिमाइंडेड बाय द सराउंडिंग। तो सिंपल है, आप देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 1-2 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा, इससे जरूर करके जाते हो। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का भी क्वेश्चन आया। ये भी ईजी है, जैसे कि आपको यहाँ पर द पेट्रीफाइड लैंगूर स्पोटेड टू द ट्रीज एंड नियर एंड फार एंड सिक्योर देयर प्लेस ऑन द ट्री स्टॉप। तो सिंपल आपको नॉट ओनली बट आल्सो इसमें लगाना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो इजी है, आप कर लोगे। और इसका मुझे आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है। इजी है, आपको आता होगा, डोंट वरी। आपको मैं आंसर शीट में इसका आंसर दे रखा हूँ, बट ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर मुझे यहाँ पर इसका आंसर देते हो। और आपको इस बार 2025 में एक क्वेश्चन तो इसके रिगार्डेड मिलेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए A6 एक्टिविटी देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए थोड़ा यहाँ पर कुछ आपको हेवीली पूछा गया, मतलब थोड़ा हार्ड यानी कि हार्ड वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेडिटर, ये तो आपको आता होगा। उसके बाद हाँ, एक ही यहाँ पर जो है इजी है। देखिए मैं आपको हर एक का आंसर बताता हूँ। सो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, बट वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अप ही विल। तो सिंपल है, इसका डिस्टर्बेंस, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग आपको पूछा जाता है। तो सिंपल आप देखिए इस टाइप क्वेश्चन बना तो आपको आना चाहिए। और डोंट वरी, इसका पैसेज में भी आंसर होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अप ही विल मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। उसके बाद देखिए प्रेडिटर, प्रेडिटर क्या होता है, प्रे ऑन अनदर एनिमल, जो अनदर एनिमल पे डिपेंड होता है उसे कहते हैं प्रेडिटर, ठीक है। भक्षानी भक्षक आपको पता होगा। देन हाउरिंग, हाउरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्लटरिंग इन एयर, ठीक है। सो हाउरिंग, हाउरिंग हो रहा है मतलब क्या, एयर में मतलब तरंग रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि हवा में झूम रहा है। सो हाउरिंग मतलब यही होता है, जो फ्लटरिंग इन एयर। उसके बाद है
एंटीलोप। एंटीलोप मतलब क्या होता है बताएगा? एक डियर लाइक एक एनिमल होता है, तो सिंपल आप लिख सकते हो डियर लाइक एनिमल इज कॉल्ड एंटीलोप। सो सिंपल आपको इस टाइप इसका जो है मीनिंग लिखना होता है। इस टाइप लगभग 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर देख के जाते हो, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए नॉन टेक्सुअल ग्रामर, अभी इसे इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लगभग 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड मैंने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये 2 आप करके जाते हो, तो सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है, मैं आंटी कहूँगा, माई आंटी सेड टू मी आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ द डिमाइसेस ऑफ योर फ्रेंड्स। तो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपको आता होगा, ईजी है। जस्ट इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा सिंपल है, इसका आंसर यही होगा, जैसे कि माई आंटी टोल्ड मी दैट, ठीक है, तो सिंपल है, सेड टू का आएगा टोल्ड एंड इसके बाद आएगा दैट, एंड आपको यहाँ पर जो है सेम रूल यूज करके इसका आंसर लिख देना है। लिखना नहीं, आपको सिंपल पहचानना होता है, आपको ऑप्शन इसी टाइप देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इट वाज अ सिंपलर एंड शॉर्टर वर्जन। तो सिंपल है, मैंने कहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का आप रट के जाते हो, इसका आपको पूरा यहाँ पर जो है मतलब थोड़ा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मीन्स क्या, आपको इसी टाइप क्वेश्चन देखना है, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल आपको नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो लगा के देखना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक इसका बता देता हूँ, बट ऊपर मैंने जो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो कहा है उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए। तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इट वाज अ सिंपलर एंड शॉर्टर वर्जन, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे आप, सिंपल है, इट वाज नॉट ओनली अ सिंपलर बट ऑल्सो शॉर्टर वर्जन। तो आपको एंड की जगह बट ऑल्सो लगाना है, एंड सिंपल है, सिंपलर के पहले आपको यहाँ पर नॉट ओनली लगाना है, अ सिंपलर के पहले। तो इट वाज नॉट ओनली अ सिंपलर बट ऑल्सो शॉर्टर वर्जन, तो इट्स अ करेक्ट आंसर। सो आपको डी ऑप्शन चूज करके एज इट इज लिख के आ जाना है। उसके बाद देखिए थर्ड भी इजी है, आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हर एक स्टूडेंट छोड़ देता है, इसे नहीं करता, बट ईजी होता है, एक बार आप रूल्स देख लीजिएगा, ये भी ईजी होता है, और एक क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या पूछा है, फ्लोड्स आर द मोस्ट रिकरेंट नेचुरल क्लैमिटीज हिटिंग इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कुछ रूल्स होते हैं इसके, आप देख के जाते हो, इसमें आपको बताया तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा कि फ्लोड्स आर द मोस्ट रिकरेंट नेचुरल क्लाइमेटी दैट हिट इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। देखिए यहाँ पर क्या कुछ हमने चेंजेस किए, सिंपल है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हमने दैट का यूज़ किया है, इस टाइप दैट एंड द, इस टाइप मोस्टली यहाँ पर यानी कि दैट का यूज़ करके आपको आंसर लिखना होता है। तो मोस्ट जो है कुछ रूल्स है, उसे देख के आप इजीली जो है सेंटेंस आप पहचान सकते हो, तो इसे ज़रूर देख के जाते हो, एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद देखिए एक स्पॉट द एरर का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क के लिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ किस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है 2025 में। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस टाइप बन सकता है, यहाँ पर पूछा है आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। तो देखिए आप सभी को पता होगा ई एंड ई एस प्रत्यय, ठीक है, आपको ही पता होगा। तो ही शी इट अगर है तो आपको पता है ई लगता है या फिर ई एस। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है आई एम लाइकिंग, तो देखिए यहाँ पर आई एम लिखा है, ठीक है, सो एरर क्या होगा, आई एम लाइकिंग लिखा है, तो आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। बट यहाँ पर क्या बताया, जस्ट आप एक बार पढ़ लेते हो, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। सो आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर, ऐसा होगा क्या, सो नहीं, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आंसर शीट पे आया हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली इसका आंसर लिखा है कि आई लाइक, ठीक है, मैंने आपको कहा है ई एंड ई एस, अगर आई है तो उसके देन मन आपको लाइक लगाना होगा, ना कि लाइक्स, ठीक है। सो आई लाइक टू सी मूवीज एट द थिएटर, सिंपल इस टाइप होगा। अगर आपको यहाँ पर ही शी एंड इट आपको अगर ये देखने को मिलता है तो सिंपल आप ई एस लगाओ कि लाइक्स, ठीक है, तो आप एस लगाओगे ई एस। तो यही यही क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने के चांसेस है इस बार 2025 के लिए। सो इसे आप जरूर देख के जाते हो ई एंड ई एस प्रत्यय को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आपको इस टाइप एक क्वेश्चन एरर वाला बन सकता है, ठीक है, तो इसे आप जरूर देख के जाते हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सबसे पहले आपको टिक मार्क करके दे रहा हूँ, एंड जो भी यहाँ पर आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है वो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सो वीडियो जरूर पूरा वॉच करिएगा, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट है 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 2 है, जो कि यह भी एक्स्ट्रा आपने देखा होगा। सिंपल आपको मैंने कहा है सबसे पहले आप आते हो एक्टिविटीज़ पर, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिका में जगह भरा, सिंपल एक क्वेश्चन है। उसके बाद है यहाँ पर लिस्ट ऑफ, डोंट वरी मैं बताता हूँ, लिस्ट ऑफ 2, ठीक है, लिस्ट 2 रिफॉर्म दैट आर नीडेड टू अवॉइड सच डिजास्टर अकॉर्डिंग टू द राइटर। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर 2 रिफॉर्म लिखना है, जो कि आप इजीली लिख सकते हो, डोंट वरी। बट यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन बना, देखिए इन द स्टैम्पर्ड
ड्यूरिंग द महायज्ञ। तो सिंपल है, यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड, यहाँ पर कितने पीपल इंजर्ड हुए थे। आप जस्ट ऐसे अगर देखोगे भी या पीडीएफ, तो आप देखिए आपको डायरेक्टली दिख जाएगा 50 इंजर्ड, ठीक है। 16% वेर किल्ड एंड 50 इंजर्ड। तो आपको यही जस्ट ढूंढना है, ईजी है गाइज, आप देख सकते हो। मैंने इसीलिए कहा है कि आप जस्ट थोड़ा सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हो, क्या है समझ लेते हो, देन आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंजर्ड की जगह आपको कितना लिखना होगा, अभी देखा हमने कितनी इंजर्ड हुए, 50। उसके बाद देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड एट द प्लेस, कितने स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ यहाँ पर जो पीपल है आए थे, तो 2 लाख, कितने 2 लाख आए थे। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, कितने मर गए, मैंने कहा है 16 किल्ड एंड 50 इंजर्ड, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सिंपल पूछा है। एंड द नेम ऑफ प्लेस वेयर द स्टैम्पेड ऑक्यूर्ड। तो सिंपल है, हरिद्वार, कहाँ हुआ था, हरिद्वार। तो आपको जस्ट इस टाइप इजीली 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी देख के लिखना है, कुछ नहीं। तो बिल्कुल ईजी है गाइज, इसी टाइप आपको क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए मैंने कहा है A2 आप जस्ट एक बार देख लेते हो। उसके बाद देखिए इस टाइप आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक्सप्लेन द कंक्लूजन यू अराइव एट आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। तो आपको यह एक्सट्रैक्ट रीड किया एंड देन वन द कंक्लूजन यू अराइव। सो आप सिंपल कंक्लूजन कुछ भी लिख सकते हो 2 मार्क्स के लिए। सो आपने अगर पैसेज में भी कुछ उठा के यहाँ पर लिख दिया, सो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए बैठा नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख के जाते हो कि इस टाइप क्वेश्चन बना, तो आप पैसेज में से कुछ भी लिख सकते हो जिसको कुछ आता नहीं है। अगर आपको आता है, मॉडरेट टाइप स्टूडेंट हो, तो आप 2 मार्क्स के लिए इजीली 4 से 5 लाइन लिख दीजिए, 2 आउट ऑफ 2 आपको मिल जाता है। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स किसी को भी नहीं छोड़ना। अगर आपको नहीं आता है तो आप पैसेज में से कोई भी लाइन 4 से 5 लाइन आप लिख दीजिए, आपको 1 मार्क्स तो फिक्स मिलता ही मिलता है, ठीक है। मोस्टली आपको 2 मार्क्स ही दे देते हैं, बट अगर पढ़ा किसी टीचर ने तो आपको 1 मार्क्स देगा, बट ऐसा तो नहीं 0 मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना है पर्सनल रिस्पॉन्स में। और चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट में बता दूंगा किस प्रकार आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा विद आंसर शीट। तो देखिए लैंग्वेज स्टडी में आपको डू एज डायरेक्टेड बताया गया है। देखिए मैंने कहा है चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। अभी देखिए इसे इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। जो भी लगभग 4 सेंटेंस के प्रकार है, एक तो क्वेश्चन, एक तो आपका यानी कि असर्टिव हो गया, मतलब विधानार्थी, प्रश्नार्थक हो गया, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान में रख लेते हो, जैसे इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लामेटरी। ये जो सेंटेंस है लगभग 4 टाइप्स है, तो वो 4 टाइप्स आप देख के जाते हो। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका असर्टिव एंड मोस्टली एक्सक्लामेटरी नहीं आता। एक तो आपको यही आता है विधानार्थी वाक्य यानी प्रश्नार्थक वाक्य, तो दोनों आप करके जाते हो। तो सिंपल है, जैसे कि देखिए चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो क्या होगा, देखिए सिंपल पढ़ लीजिए। बट डू पुलिस नीड परमिशन टू इंस्पेक्ट अ पब्लिक गैदरिंग ऑफ 2 लाख पीपल। तो सिंपल अगर यानी कि इस सेंटेंस को हम देखने जाए तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। देखिए पुलिस डू नॉट नीड परमिशन टू इंस्पेक्ट पब्लिक गैदरिंग ऑफ 2 लाख पीपल। तो ईजी है, इसे पढ़ने में समझ रहा है कि एकदम सिंपल सा यहाँ पर है सेंटेंस है, तो इसे आप करेक्ट करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप सिंपल सेंटेंस है, आप जो कि पढ़ के आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए हार्डली एवर, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग अ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इस वर्ड का क्या कहना है, क्या रिलेट है इस सेंटेंस से। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि आइडिया हैव बीन फ्लोटेड, आइडिया हैव बीन फ्लोटेड बट हार्डली एवर इम्प्लीमेंटेड। मतलब आइडिया हैव बीन फ्लोटेड बट हार्डली एवर इम्प्लीमेंटेड। सबको समझ में आ गया होगा। जस्ट हार्डली एवर मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि क्या कुछ करते हैं ना हम, आइडिया हैव बीन फ्लोटेड, ठीक है। बहुत सारे आइडिया होते हैं, हम आइडियाज अपने दिमाग में घूमते रहते हैं, बट मोस्टली होता है कि उसे इम्प्लीमेंटेड करना, उसे मतलब आगे बढ़ाना, या फिर उसको उसको हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो ईजी है, हार्डली एवर मतलब क्या है, बिल्कुल यहाँ पर हार्ड है, जो कि हम कोई भी सोच लेते हैं बट वो उसे हम प्रोसीड नहीं करते, उसे हम फॉलो नहीं करते। तो ईजी है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे कि आइडियाज हैव बीन फ्लोटेड बट रेयरली इम्प्लीमेंटेड, तो हम यहाँ पर जो है उस पर वर्क नहीं करते, उसे आगे नहीं बढ़ाते। तो सिंपल आंसर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। तो सिंपल है गाइस, इस टाइप 2 मार्क्स आपको फ्री के मार्क्स है, 2 आउट ऑफ 2 आपको आने चाहिए। अब बता दो जिसको नहीं आता सिंपल, वो भी इसे करेक्ट करके आ सकता है। देखिए A6 में क्या कहा गया है, जैसे कॉलम ए एंड कॉलम बी में आपको कुछ नहीं, मीनिंग दे रखे है, आपको इस वर्ड के यहाँ पर मीनिंग दे रखे है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि इस्टीमेटेड, निग्लिजेंस, प्रोक एंड डिवाइस। तो सिंपल है, निग्लिजेंस मतलब निग्लेक्ट टाइप, ठीक है, आप समझ सकते हो ना। सो निग्लेक्ट, निग्लेक्ट में इसमें क्या आएगा, जैसे देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, डोंट वरी। जैसे कि सेकंड का आएगा 2 अप्रोक्सीमेटली जज, ठीक है। कुछ आप निग्लेक्ट कर ले हो, जज कर ले हो, तो सिंपल देखिए कॉलम में विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। सो निग्लिजेंस मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेटली जज करना, तो सिंपल है, इसका बी आएगा, ठीक है। इसका तो बी लगा दिया। अब देखिए इस्टीमेट का क्या आएगा, इस्टीमेटेड मतलब क्या होगा, देखिए थोड़ा सोच के बताइए मेरे को, इस्टीमेटेड का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस्टीमेटेड का होगा,
सॉरी थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हुआ। देखिए ऊपर दिया है फेल्योर टू गिवन अटेंशन, मतलब आपने निग्लेक्ट किया, मतलब क्या किया, फेल्योर टू गिवन अटेंशन, आपने अटेंशन नहीं दिया, आप निग्लेक्ट कर रहे हो किसी को, तो ईजी है, सॉरी। अब देखिए टू का आएगा ए, उसके बाद देखिए इस्टीमेटेड, इस्टीमेटेड मतलब क्या है, इस्टीमेटेड सिंपल है, जज, अप्रोक्सीमेटली जज किया आपने, इस्टीमेटेड किया मतलब क्या किया आपने, जज किया, ईजी है, दो दो ईजी हो गए। प्रोक मतलब क्या होगा, सिंपल है, अभी आपको इसका थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लान है या फिर क्या है, बट देखिए डिवाइस आपको पता होगा, एडवाइस, एडवाइस डिवाइस रिलेट आता है, सिंपल है, इसका आएगा प्लान, तो आपका रह गया ये, तो इसका होगा ऑप्शन ए। और मोस्टली देखिए अगर आपको 1 मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता, तो सिंपल इस टाइप लगा के आइए, आपका लगभग 2 इसमें से करेक्ट होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, आपको 1 मार्क्स फिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये आज़मा के देखिए, आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा। उसके बाद देखिए समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग, ये अभी 3 और 3 6 मार्क्स फ्री के मार्क्स है आप सभी के। तो सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ, देखिए प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सट्रैक्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 2A, इस क्वेश्चन नंबर 2A का आपको निकालना है और सिंपल आपको समरी करना है। सिंपल मतलब आपको यहाँ पर लगभग एक पैराग्राफ बनाना है, 4 से 5 लाइन बनाना है, इसका आंसर शीट में आपको आंसर दे रखा है। उसके बाद है माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग का भी आंसर दे रखा है, मैं दोनों यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आपको आसानी जाए क्वेश्चन का आंसर लिखने में, ठीक है। तो सेक्शन हमारा यहाँ पर है 3 पोएट्री से पहले, ठीक है। सो पोएट्री से पहले इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार के आपको अदर पेपर पीडीएफ, सभी पेपर पीडीएफ, 12th आर्ट हो, साइंस हो या फिर आपका कॉमर्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर, आईएमपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है और हर एक को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। ये दो मैं आपको आंसर समझा देता हूँ, दिन वन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। देखिए क्वेश्चन 2B समरी, देखिए आपको सिंपल एक तो टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल है, समरी है, ठीक है। तो सिंपल आपको देखिए 4 से 6 लाइन में इन्होंने लिख दिया, तो 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, और पैराग्राफ उठा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 आउट ऑफ 3 आपको मिल जाएंगे। बट ऐसा मत करिए 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको 1 पेज 2 पेज लिखना है, ऐसी गलती ना करें। तो आपको सिंपल यहाँ पर लगभग 4 से 6 लाइन में लिख के आना है, आपको 6 लाइन को लगभग यहाँ पर 3 मार्क्स दे देते हैं हर एक टीचर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको कोई भी यहाँ पर माइंड मैपिंग में आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, जैसे बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो आप क्या नहीं लिख सकते मुझे कहिए। जैसे कि आपको कुछ भी पूछा तो आप सिंपल लिख सकते हो, तो आपको यही बेनिफिट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एंड इस टाइप आपको ट्री डायग्राम भी आएगा। तो आपको इस टाइप ट्री डायग्राम पूछेगा एंड उसमें भी अगर टॉपिक आपको ट्री आ गया है, तो ट्री में क्या क्या होता है आपको लिखना है, सिंपल क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होता है, बार्क होता है, तो सिंपल आपको इस टाइप लिखना आना चाहिए। अगर ट्रेन आ गया तो ट्रेन में रिलेट क्या है, तो ट्रेन से रिलेट है पीपल है, उसके बाद जो है कोच है, ठीक है। तो इस टाइप आप लिख सकते हो ईजिली। तो ये आपको 3 और 3 6 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, तो इसे आप ज़रूर कवर अप कर लेते हो। यह जो क्वेश्चन आता है तो आप इसे बिल्कुल यानी कि आउट ऑफ मार्क्स आपको लेकर आना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए राइटिंग स्किल, यह तो आपको लगभग 16 आउट ऑफ 16 जो है मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है, डोंट वरी। और उसके बाद भी एक सेक्शन 4 होता है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा, जो कि आपको हर एक यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके मिलने वाला है। देखिए जो है आपका नोवेल सेक्शन 4 जो है नोवेल का पार्ट है, इसमें भी आपको कुछ नहीं 50-50 वर्ड्स एंड कुछ इस टाइप एक्टिविटी आते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पोएट्री से जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, एंड देन वन हम लगभग यहाँ पर जो पोएट्री है 10 मार्क्स के लिए, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 किस प्रकार लेना है पोएट्री में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, नीचे आपको एक व्हाट्सअप का लिंक मैंने दे रखा है, जिस पे हर एक 12th, ठीक है, 12th आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स हर एक यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो जुड़ा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको ये पीडीएफ वहाँ पर दे दूंगा। और अगर आप लेट ज्वाइन होते हो, ठीक है, 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो, 1 महीने 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आप ज्वाइन होते हो, तो आपको जस्ट मुझे इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टा पे मुझे यहाँ पर फॉलो कर देना है। फॉलो करके जस्ट स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल में मुझे डीएम कर दीजिए, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन मैं खुद हूँ। मुझे डीएम कर दीजिए कि आपने मुझे यानी कि फॉलो कर लिया है। फॉलो करके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, और सिंपल आपका मोबाइल नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको ये पेपर पीडीएफ दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 है गाइज, और आपको इसी पेपर पैटर्न अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। सेम पैटर्न है, आपको पैटर्न समझ में आ गया, मतलब आप इसमें ईजिली 80 आउट ऑफ 75 तो आप ईजिली क्रॉस कर जाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सिंपल है गाइज, जस्ट आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, इंस्टा का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोएट्री पे आगे बढ़ते हैं। तो पोएट्री पे 10 मार्क्स आपको किस प्रकार लेने हैं, ईजी है गाइज। देखिए जस्ट मैं आपको इसमें मोस्ट
इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके देता हूँ। जैसे कि देखिए कोई भी आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इस टाइप आना है, जैसे कि पिक आउट द लाइन एंड डिस्क्राइब द पोएट स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो सिंपल है, क्या कहा, डिस्क्राइब पोएट स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन पोएट का जो है डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे कौन से यहाँ पर जो है यानी कि लाइन्स है। तो सिंपल आपको जो लाइन्स है, लाइन्स यहाँ पर ढूंढना है। जैसे कि होम टाउन, इस टाइप आपको जो है एक वर्ड देखना है। देखिए माई होम टाउन, तो उस जो है जो पोएट है, तो पोएट ने कहा है माई होम टाउन लाइज क्लाइमली अमाइड द ट्रीज। तो आपको ये सिंपल लिखना है, इट ऑलवेज द सेम इन समर एंड विंटर। ये आपको उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है A4 एक्टिविटी, ठीक है। ये तो आप इजीली देख लेना, आंसर शीट में आपको, मैं आंसर शीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए A4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। देखिए आपको फिगर ऑफ स्पीच आता है और एक्सप्रेशन आपको आता है, कुछ यहाँ पर लाइन आपको दे रखी होगी, 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको क्या इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको एक तो एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब आपको यह लाइन का फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करना है और उसका नाम लिखना है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिस्ट्रेशन है, कौन सा है। तो सिंपल ये आप जरूर देख के जाते हो, इसका आंसर भी आपको आंसर शीट में दे रखा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कंपोज 4 to 6 लाइन में आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। जैसे कि देखिए आपको A5 में हमेशा कोई भी आप कभी भी पेपर दो, चाहे 2025 वाला दो, 26 बोर्ड एग्जाम दो, आपको यह क्वेश्चन आना ही आना है कि आपको कुछ नहीं, एक तो टॉपिक मिलेगा, इस पे आपको 4 लाइन बनाना है, 4 या फिर 6 लाइन 2 मार्क्स के लिए। 4 ही आता है मोस्टली, 4 लाइन 2 मार्क्स के लिए, एक लाइन को हाफ मार्क्स। तो आपको ये जो है ईजी, कोई भी आप अगर आपको टॉपिक दे देता है तो आपको इस पे कोई भी ऐसे लगभग 4 लाइन बना के आना होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आता है तो आपको 4 लाइन बनाना आना ही चाहिए। सिंपल है, देखिए हम देख रहे हैं पोएट्री का A4 एंड A5 एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया था फिगर ऑफ स्पीच, तो देखिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो आपको यह जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच तो एक कर लेते हो, साथ में जो अलग फिगर ऑफ स्पीच है वो भी देख लेते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वन आपको भी कमेंट कर देना है, आपको आर्ट, कॉमर्स एंड देन वन साइंस, आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। उसके बाद देखिए गिफ्ट ऑफ द, यहाँ पर आपको पूछा है सीजन। सो आप सिंपल है, कुछ भी लगभग लाइन आप लिख दीजिए, अगर नहीं आता तो आप पोएम में से कोई लाइन उठा के लिख दीजिए, थोड़ा इधर उधर करके, तो भी आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पर कोई भी टीचर दे देगा, गारंटी है, ठीक है। उसके उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3B एप्रिसिएशन का आता है, यह भी ईजी है। जैसे कि आपको एप्रिसिएशन करना है, सिंपल है, यहाँ पर आपको एक टाइटल लिखना है और एप्रिसिएशन करना है। देखिए ईजी है, तो इसे भी आप जरूर पढ़ लेते हो एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। तो हर एक को यह जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखना आना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है सेक्शन 3 आपका स्टार्ट हो जाता है राइटिंग स्किल के साथ। सो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का लगभग 16 मार्क्स आपके ये हो गए। और उसके बाद आपको एक सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 है लगभग यहाँ पर नोवेल का, वो भी 4 मार्क्स, मतलब आपके 20 मार्क्स का अभी भी पेपर बाकी है। 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक को यही एक्साइटमेंट रहती है कि राइटिंग स्किल में क्या कुछ पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार करके जाने। और गाइज इसमें से लगभग आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं राइटिंग स्किल में से। सो मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा और किस टाइप आपको लिखना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर इसी वीडियो में हमने अगर यह पूरा क्वेश्चन पेपर ले लिया तो वीडियो लगभग 1 घंटा प्लस का हो जाएगा, लगभग 1 आवर प्लस यह वीडियो चला जाएगा। सो डोंट वरी, मैं पार्ट 2 इसका बनाने वाला हूँ। पार्ट 2 आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि ठीक है आपको पार्ट 2 चाहिए करके, जिसमें पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको राइटिंग स्किल एंड नोवेल का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में उसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ गाइस, जैसे मैंने आपको कहा है, इंस्टा पे फॉलो करके जस्ट मुझे आप मैसेज कर दीजिए एंड मुझे डीएम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप यानी कि इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। आपका नंबर मैं आपके नंबर पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो पार्ट 2 के लिए आपको अलर्ट रहना है और आपको अलर्ट नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि जब कभी भी पार्ट 2 आ जाता है तो सबसे पहले आपके यूट्यूब स्क्रीन पे आपको दिख जाए। सो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स गाइज।